बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अवान फूड पॉइंट और आज मैं आपके लिए मसूर की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें बहुत सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता। बहुत एक्सपर्ट लोग भी जब मसूर बनाते हैं तो उनके प्याज और टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज मैं आपको इस तरीके से बनाना बताऊंगी कि आपके प्याज टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी आपके मसर बनेंगे। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी मसूर लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ था। इनको हम ऐड करेंगे। मसूर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो से हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पे आपने इनका पेस्ट बना के इसमें डालना है। इससे देखिएगा कि ये कितने क्रीमी, कितने टेस्टी और कितने मुलायम से बनेंगे हमारे मसर। तो प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें साथ ही हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। साथ ही अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करेंगे हम, और साथ ही 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। तो बस अब हमने यही मसाले ऐड करने हैं, इसके अलावा और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। और साथ ही अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चलें जी, पानी यहाँ पे आपने अगर हाफ़ के जी आपके मसूर हैं तो 1.5 लीटर पानी आपने यहाँ पे डालना है। पानी ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और इसको तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट पकाना है। मैंने 6 से 8 घंटे मसूर को भिगो के रखा था, इसीलिए हमारे इतने टाइम में मसूर हो जाएंगे। 8 से 10 मिनट हमारे हो गए हैं। तो देखें मसूर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम चूल्हा दोबारा ऑन करेंगे और आप देखें इसमें मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको अब हम ड्राई कर लेंगे। पानी को अच्छी तरह से जितना आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पे पानी को ड्राई कर लेना है और उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। अब दूसरी तरफ हमने मसूर को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप यहाँ पे साबुत लहसुन भी कटिंग करके ऐड कर सकते हैं, बारीक कटिंग करके। तो यहाँ पे अब हम इसको फ्राई करेंगे, बट अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आपने यहाँ पे देसी घी से तड़का लगाना है, क्योंकि मसूर का जो असल मज़ा है वो तो देसी घी से ही आता है। मसूर की खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है देसी घी से। यहाँ पे अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को डार्क ब्राउन करेंगे। आपने बहुत लाइट कलर नहीं करना, मतलब डार्क कलर होने तक का वेट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये फ्राई हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे अब मैंने एक बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च इसमें ऐड की है, तो साथ ही हमारी जो मिर्च है वो भी फ्राई हो जाएगी। फ्राई मिर्च तो बहुत मज़े की लगती है दाल के अंदर। तो ये देखिए मसूर हमारे काफ़ी हद तक गाढ़े हो गए हैं, पानी इसका काफ़ी ड्राई हो गया है। अब हमने जो तड़का बनाया था वो हमने अब इसमें ऐड कर देना है। साथ ही अब हम इसमें एक कच्ची मिर्च भी ऐड करेंगे। लास्ट पे मिर्च ऐड करने से यही फ़ायदा होता है कि उनका क्रंच जो सा है बरकरार रहता है और सालन में बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश ऐड करेंगे। तो मसूर हमारी रेडी है। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, डिश आउट करते हैं इसको। तो माशाल्लाह हमारे मसूर तैयार हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर ना तो आपको प्याज नज़र आ रहे हैं ना ही टमाटर, तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई हैं। तो चलें जी, हमारे क्रीमी एंड टेस्टी यहाँ पे मसूर रेडी है। लास्ट पे मैंने इस पे थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, मतलब गरम मसाला पाउडर, जो मिक्स गरम मसाला पाउडर होता है वो ऐड किया है। वो बहुत मज़े की लुक, बहुत मज़े का टेस्ट देता है लास्ट पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ऐसी ही नेक्स्ट मज़ेदार सी न्यू रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।